हेलो क्लास 9 बच्चों, पढ़ाई को यानी स्टडीज़ को हम एंजॉय करते हुए आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल पे आ गए हैं। ये चैप्टर मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ आपको थोड़ा सा समय देना है। तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे, तो आप पेंसिल और एनसीईआरटी बुक लेके रेडी हो जाइए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 की जो स्टार्टिंग में थ्योरम्स हैं वो आपको खाली अप्लाई करनी है। जैसे ये है डायगोनल ऑफ पैराग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ यूज़ हो सकती है, क्योंकि इनका जो प्रूफ है, जो स्टार्टिंग की बेसिक थ्योरम्स है उनका प्रूफ आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बहुत ही सिंपल है, दिया हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इजी। अब देखिए थ्योरम 8.2 इन अ पैराग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सब आपको ध्यान रखना है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैराग्राम। बिल्कुल सिंपल है, इनके प्रूफ दिए हुए हैं तो उनको हम नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हो। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरम्स हैं इनको आप याद रखिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे इन पैराग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैराग्राम। अब इसी का उल्टा है ये, पैराग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैराग्राम होगा। डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, याद रखिएगा, ओनली बाइसेक्ट। राइट एंगल पे नहीं करते, राइट एंगल पे रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैराग्राम के ओनली बाइसेक्ट करते हैं। और इसी का कन्वर्स, जब डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैराग्राम। ये पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा है, तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो लेट द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये पैराग्राम है और गिवन क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं ये। तो इस फिगर में ट्राइंगल AOB एंड COD को हम कंसीडर करेंगे। ये गिवन है, बाइसेक्ट है, तो OD इक्वल टू OB और यहाँ पर OA इक्वल टू OC, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम इन एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। मान लीजिए एंगल को फॉर द कन्वीनियंस 1 और 2 लिख लेते हैं। बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। 1 and 2 are alternate angles, therefore AB parallel to DC। अब आगे हम क्या करेंगे, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दिस एंगल बाय CPCT। तो ये दोनों लाइंस AD पैरेलल टू BC हो जाएंगी। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो इट इज सफिशिएंट कंडीशन टू मेक इट पैराग्राम, देयरफॉर ABCD इज अ पैराग्राम। देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 107 पे एग्जाम्पल 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में टेस्ट में पूछा गया है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें पूछा गया है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ABCD रोम्बस है, इसमें दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट परपेंडिकुलर में प्रूव करना है। तो हम ये दो ट्राइंगल ले लेंगे, लेफ्ट एंड राइट वाले, अगल बगल वाले AOD एंड COD, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, चाहे एडजेसेंट चाहे अपोजिट। और ये OD कॉमन है एंड दिस इज गिवन बाइसेक्ट। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड 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 यानी SSS। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ इक्वलिटीज़, आप समझ गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देख रहे हैं। फिर से बता देता हूँ, ये दोनों इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों रोम्बस की साइड से और OD कॉमन है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये दोनों एंगल्स, सपोज इनको हम 1 और 2 नाम दे देते हैं, 1 और 2 आर इक्वल बाय CPCT। अब ये CPCT से इक्वल हो गए और इन दोनों का सम 180 बिकॉज लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे ऑल्सो वी नो दैट द 1 + 2 इज इक्वल टू
180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब ये 180 और आपस में इक्वल भी है तो ईच विल बी 90। तो ये प्रूव हो गया 90 है तो मीन्स ये 90 है तो ये आपस में अपोजिट 90, ये भी 90। देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। अब देखिए स्टूडेंट पेज नंबर 108 एग्जाम्पल 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC और AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल। AD जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये दिया हुआ है कि CD इज पैरेलल टू AB। हमको प्रूव करना है एक तो एंगल DAC इक्वल टू BCA एंड सेकंड पार्ट में ABCD पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट चलिए इसको बोर्ड पर हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए स्टूडेंट ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और दिया हुआ है कि AD बाइसेक्ट PAC। तो हम PAC एंगल पहले बना लें, एंगल PAC। अब AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो समझने के लिए पहले मैं डायग्राम इतना ही बना रहा हूँ ताकि फर्स्ट पार्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। हमको प्रूव करना है DAC इक्वल टू BCA, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसको आपको प्रूव करना है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो उनको हम x सपोज कर लेते हैं क्योंकि इक्वल है ही, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इनको भी हम y एंड y सपोज कर लेते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। देखिए ऐसे मैं आपको बता देता हूँ इजीली, ये एक ट्राइंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यही रूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसका सम टोटल में ले रहा हूँ y प्लस वाई, तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस एक्स। यहाँ लिख सकते हैं PAC इज इक्वल टू एंगल दिस B प्लस C, तो मैं इसकी जगह इन शॉर्ट y और y हमने सपोज किया 2y इज इक्वल टू x प्लस एक्स। 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये y इज इक्वल टू आ गया x, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि DAC इज इक्वल टू ACB, या हम कह सकते हैं DAC इज इक्वल टू BCA, एक ही बात है, ACB बोले या BCA। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में कहा गया है ABCD पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैं इस सॉल्यूशन को इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इसको हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं ज्वाइन करके। ABCD पैरेललोग्राम प्रूव करना है हमको। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, एंगल y इज इक्वल टू x ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये AD पैरेलल टू BC हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल हमने प्रूव किया एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से, बट ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो कन्वर्स मतलब क्या होता है कि एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल है, और ऑल्टरनेट एंगल रूल क्या है, लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल है। यहाँ हमने एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हैं, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि CD एंड AB पैरेलल है, ये हमने प्रूव किया, और ये आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल हो या पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। सो दिस इज अ सेकेंड पार्ट। तो ये बिल्कुल ही ईजी सॉल्यूशन है, आपको याद रखने में भी आसानी होगी और एग्जाम में भी एक काम आएगा। पेज नंबर 108 पे एग्जाम्पल 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि दो लाइंस LM पैरेलल हैं और P ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमको प्रूव करना है कि इनके बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ दिया हुआ है बट यहाँ स्पेस नहीं है, तो चलिए मैं इसको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, LM पैरेलल लाइंस, P ट्रांसवर्सल लाइंस, अब इसमें कहा गया है कि जो बाइसेक्टर्स बनते हैं एंगल्स के वो आपस में रेक्टेंगल बनाते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, ये आपस में रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब इनकी नेमिंग्स हम जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। अब ये बाइसेक्टर्स हैं तो इनको हम x
और इसको हम वाई वाई ले लेते हैं। अब देखिए ये पूरा एंगल पी ए सी इक्वल टू दिस ए सी आर, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन्स आपस में ऑलरेडी पैरेलल हैं। रीज़न क्या है? एल पैरेलल टू एम। अब पी ए सी का मतलब 2x हो गया और ए सी आर मीन्स 2y, 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू वाई। अब x इज इक्वल टू वाई, तो इस पर फोकस करिए। एक्स वाई क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। सिंस x एंड y आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये पैरेलल हो गए। सिमिलरली इस तरफ के पेयर भी हम इक्वल कर लेंगे और लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी पैरेलल टू ए डी। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ए बी सी डी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि अपोजिट पेयर्स पैरेलल आ गए तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए तो बाकी सब 90 हो जाएंगे और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पेयर को ही ले लेंगे, इसको हम 1 1 या इसको हम z z ले लेते हैं इस तरफ के पेयर को। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, तो वी कैन राइट हियर 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस z इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90। तो ये पूरा एंगल अगर 180 है तो एक कोई भी लें तो इस तरफ 90 डिग्री। देखिए 2x 2z x प्लस z 90, तो इस तरफ का x और z हमने ले लिया, तो ये एंगल ए बी ए डी, बी ए डी, एक्स प्लस जेड ये ले लिया हमने, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया और ये पैरेललोग्राम भी है, तो देयरफॉर इट इज़ सफिशिएंट कंडीशन टू मेक इट रेक्टेंगल। तो ये दोनों कंडीशंस हमको सपोर्ट कर रही हैं कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। पेज नंबर 109 एग्जाम्पल 5, इसमें कहा गया है कि शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं इनको हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं तो ये रेक्टेंगल बनता है पी क्यू आर एस। ये हमको प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन विदाउट डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो आइए इसको भी बोर्ड पे करते हैं डायग्राम बनाकर। अब देखिए स्टूडेंट्स, में कहा गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये इसके एंगल्स हो गए। अब इसके एंगल बाइसेक्टर्स हम बनाते हैं। वी नीड टू प्रूव द पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस को हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, हम एंगल ए और डी ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल ए प्लस डी 180 होगा। रीजन क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम में लाइंस पैरेलल रहती हैं तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम 180 रहता है। तो a प्लस डी 180 और ये बाइसेक्टर्स हैं, तो इसको हम 1 1 और इसको 2 2 सपोज कर लेते हैं। तो वी कैन राइट a मीन्स डबल ऑफ 1 प्लस डबल ऑफ 2 इज 180, 2 नीचे आ जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को हम लें ए एस डी। ए एस डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल ए एस डी, ये 90 है, 1 प्लस 2, तो 90 इधर जाएगा तो ए एस डी 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये ए एस डी ये 90 डिग्री आ गया, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा, पी एस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल में देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, यहाँ पर हम इसको 3 3 ले लेते हैं,
ये भी बाइसेक्टर्स है सभी, तो वी कैन राइट हियर डबल ऑफ 2 a प्लस b 180 मीन्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डबल ऑफ 2 प्लस डबल ऑफ 3, क्योंकि 3 3 बाइसेक्टर है, इनको लेंगे तो डबल और ये भी डबल इज इक्वल टू 180। वही सेम प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्योंकि ये लाइंस भी पैरेलल हैं आपस में, पहले हमने ये लाइंस पैरेलल कंसीडर की तो ये 180, अब ये है तो दिस प्लस दिस 180, तो इसका हाफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 प्लस 3, ये नीचे जाके 90, 2 प्लस 3 90। नाउ इन ट्राइंगल APB, यहाँ एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल APAB प्लस एंगल 2 प्लस 3 180, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 है, ये इस तरफ जाएगा तो APB 90 डिग्री। देखिए एंगल ASD ये 90 हो गया, APB 90 हो गया, तो सिमिलरली उनको करने की जरूरत नहीं, वी कैन राइट सिमिलरली दिस एंड दिस आल्सो 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल की ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर वो 90 डिग्री सभी एंगल हो तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल।